हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जो चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी के हिसाब से। और आप इसमें देखिए कि फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं और एग्जांपल नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, कंप्लीट करवा दिया था, जो कि जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल 3 देखिए, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि वेयर a b बिलोंग्स टू कैपिटल R इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है क्या? प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल 3 में। वाई और प्लस सब एक साथ लिखा हुआ है। तो हमें वेरीफाई करना है नहीं तो है, अभी ली है इसी साल। वी हैव टू वेरीफाई दैट this is a solution of DE, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे को देखना है। अब इसमें ना एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट ना 2 बार करना पड़ेगा। तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे और देखते हैं कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने पर ये सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, ये देखना है। तो इसके सॉल्यूशन में आप ये करेंगे कि ये है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, a cos x प्लस b sin x, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिएगा कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये a तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, और cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन x। इसी तरह से ये जो b है, b एज इट इज रहेगा और साइन x का डिफरेंशियल हो जाएगा प्लस का cos x। तो डी वाई बाई डी एक्स a इंटू माइनस साइन एक्स क्या हो गया? माइनस a साइन एक्स, और b इंटू कॉस एक्स, तो ये b कॉस एक्स ही हो गया। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। हमेशा याद रखना कि जब भी कभी हमको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करनी है ना, उसका जनरल सॉल्यूशन चेक करना है, ये क्या है? ये इसका जनरल सॉल्यूशन ही है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर मेरे पास 2 कांस्टेंट है तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। अगर 2 कांस्टेंट है तो, सिंगल कांस्टेंट है तो 1 बार डिफरेंशिएट। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इक्वेशन नंबर 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो जब डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा a cos x, और ये क्या होगा प्लस b sin x। और हम जानते हैं कि a cos x प्लस b sin x हमको दे रखा है, a cos x प्लस b sin x y के इक्वल है, तो d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई को इधर ले आओ, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव क्या चेक करना था, ठीक है। तो ये हो गया वेरीफाई। आगे चलेंगे, बंद कर देना उसको, खुला हो गया। अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 है नहीं, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 से। तो एक्सरसाइज 9.2 देखिएगा। एक्सरसाइज 9.2, तो 9.2 का इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये दे रखा है 1 है, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1। मुझे ये बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में y इज इक्वल टू क्या दिया है, e की पावर x प्लस 1, और इधर बराबर में ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। मुझे ये बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये बताना है। तो वो कैसे बताएंगे आपको, इसी को, क्योंकि y डबल डैश का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। y डैश का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको क्या करना है, आपको इसी को 2 बार डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन रही है या नहीं बन रही, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये दे रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x का तो डिफरेंशियल ई की पावर x ही होता है, e की पावर x हो गया, और 1 एक कांस्टेंट है जो अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x हो गया, इज इक्वल टू ई की पावर x, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को ही y डैश बोलेंगे, y डैश इज इक्वल टू ई की पावर x। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो y डैश यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, जब y डैश को डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा y डबल डैश, y डबल डैश हो गया। e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x ही होता है, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है। तो ये e की पावर x हो गया, तो y डबल डैश इज इक्वल टू ई की पावर x, वैसे ही y डैश के इक्वल है। यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। अब y डैश को इधर ले आओ, y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। हो गया प्रूव। यही करना था कि वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो हम ये कहेंगे यस y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। या ये लिख सकते हो, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। आप लोग मिसलेनियस कर रहे हैं प्रैक्टिस इंटीग्रेशन की? चलो शुरुआत से, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, एक काम और कर, साथ बैठकर कर सकते हो। आपको लगता है? हाँ हाँ लगता है क्योंकि झटका लगा ताजा ताजा, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ
इसे नहीं पढ़ता, इसे पढ़ेगा। बैठ के अगर हम पढ़ेंगे पढ़ लोगे और हर बच्चा पढ़ता है भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्ती का और फायदा ही क्या है फिर। क्वेश्चन नंबर 2। अरे मेरे घर पर बैठ जाओ, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पढ़ सकते हैं। हाँ यहाँ पढ़ सकते हैं। तो क्लास के बाद रुक जाओ। सुपरविजन के अंदर पढ़ो। हाँ कह तो रहा हूँ, क्लास के बाद रुक जाओ, क्लास के बाद रुक जाओ, क्लास से 1 घंटा पहले आ जाओ। हाँ 3:30 से 9:30 जो लगातार 6 घंटे का टाइम है, इस 6 घंटे में मैं यही मिलूंगा आपको। तो आप यहाँ बैठकर पढ़ सकते हो, उधर बैठकर पढ़ सकते हो, बोलना नहीं है बस। फायदा होगा, इससे फायदा होगा। इन 3-4 के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। हाँ मैं बता तो रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, आप इधर बैठ जाओ, बैठकर कर लो। उससे ये फायदा होगा कि हाँ भाई अच्छा तू कौन से पर पहुंच गया, मैं तीसरे पर पहुंच गया, अच्छा मैं पीछे कैसे रह गया, चल मैं भी करता हूँ। तो एक दूसरे को देख देख कर करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप सीरियस हो जाएंगे, 1 या 2 दिन अगर सीरियसली पढ़ के देखोगे, आपको फायदा मिलेगा उसका। ग्रुप स्टडी फायदेमंद होती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अच्छा मुझे दशहरा नहीं मनाना होता, मतलब मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना है। x² + 2x + c, y = x² + 2x + c, y' - 2x - 2, y' - 2x - 2 is equal to 0। y' - 2x - 2 is equal to 0। y' आप समझ ही गए हैं, dy/dx। और अब आप ये देख रहे हो कि जैसे ये y' ही दे रखा है, तो मुझे बस एक ही बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। y = x² + 2x + c, इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशियल हो जाएगा y', x² का क्या हो जाएगा 2x, प्लस ये 2 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशियल 1 और कांस्टेंट c है, इसका डिफरेंशियल 0। तो आप ये देखिए ये क्या हो गया, y' = 2x + 2, इसको इधर ले आओ, y' - 2x - 2 = 0 हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ रहा हूँ मैं, अपने आप कर लेना। y = cos x + c आपको दिखाई दे रहा है, y' करेंगे तो वो -sin x ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आकर +sin x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नहीं, शुरुआत हर चैप्टर की आसान ही होती है, अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। नहीं आसान थी, आसान थी, उसकी इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं थे, वैसे आ भी जाते हैं, 1 मार्कर्स में ही आएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4, हाँ चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान है, मैं छोड़ रहा हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, y = 1 √1 + x²। तो y = √1 + x², और हमें ये चेक करना है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है या नहीं। किसका, y' = xy/1 + x²। xy/1 + x²। ठीक है, तो क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब y को डिफरेंशिएट करेंगे, ये y' हो गया, और √1 + x², ये क्या हो जाएगा, √x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 √x। तो ये हो जाएगा 1/2 √x, 1/2
वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब वन प्लस एक्स स्क्वायर को भी तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 1/2 और अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर या अभी रुकिए जरा, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, अभी ऐसे ही लिखा रहने दो। और डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसमें 2 से 2 कट गया, यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, वैसे तो मैं यहाँ पर लिख सकता था सीधा सीधा y लिख सकता था, लेकिन अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ये न्यूमरेटर में तो x आ गया और डिनोमिनेटर में मेरे को वन प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करिए, आप अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, मुझे इसके जैसा लाना है ना, इसलिए तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई ही तो है। और जब रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यस, y इज इक्वल टू दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, दिव्यांका क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू ए एक्स। y इज इक्वल टू ए एक्स, ये बोल रहे हैं एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। हाँ, छोड़ दूं क्या, सोच लो। चलो तुमसे ही पूछ लिया, करवाऊं। y इज इक्वल टू ए एक्स है, ये y डैश क्या हो जाएगा, ए के इक्वल है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 वो भी देख लो जरा, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये करवा दूं। अरे कहाँ सो रहे हो बताओ भाई, अरे करो ना, साथ साथ करो। एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स आएगा या ए आएगा, सॉरी यार। वैसे YouTube ने भी बर्बाद ही कर दिया जनता को, मुझे समझ में नहीं आता, 10 सर के 10 दिमाग कहाँ। ये सोच रहा हूँ मैं। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है और ये बताना है कि ये देखना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा y डैश और x साइन x, तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये हो गया, ठीक है। आगे उधर करते हैं y डैश
तो y डैश इज इक्वल टू x एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos x, तो ये हो गया x cos x प्लस साइन x इंटू 1, है ना, ये हो गया। अब जरा ध्यान देना है हमें इस चीज पर कि यहाँ पर मुझे प्रूव क्या करना है, एक्स वाई डैश ये लेकर आना है, एक्स वाई डैश करना है। तो कैसे भी करके यहाँ डिनोमिनेटर में x हमारे पास आना चाहिए, और डिनोमिनेटर में x किस तरीके से आएगा, और साथ साथ ये करना है y प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। राइट हैंड साइड में एक काम करेंगे, x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से कर दो डिवाइड, ताकि ये वाला x इधर आकर हमारे पास एक टर्म तो बन जाए एक्स वाई डैश, ठीक है। ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा थोड़ा इसमें, ठीक है। तो इस x को इधर ले आए एक्स वाई डैश, फिर इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ये हो गया। अब x साइन एक्स जो बना, x साइन एक्स को तो मैं y बोल सकता हूँ, ठीक है। तो x साइन एक्स को हम बोल देंगे y, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और cos x को क्या कहेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ये जो x साइन एक्स है इसको क्या बोलेंगे y। यहां तक बता दीजिए, यहां तक समझ गए। cos x को बोलते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब जरा सोचो कि जब यहां पर हमारे पास साइन x है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, तो साइन x क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो ये जो साइन स्क्वायर x है इसकी जगह लिख देंगे y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स वाई डैश, इस y को तो लिख देंगे पहले, प्लस y, इधर एक्स स्क्वायर है ही, इधर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की वैल्यू है y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लो, ये हो गया एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस ये एक्स स्क्वायर है। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर है, तो बाहर आकर क्या रह जाएगा, केवल एक्स रह जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया। एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हो गया प्रूफ, ठीक है। यही काम करना था हमको कि ये बताना था कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। तो लास्ट में आपको एक लाइन लिखना, कौन सा वाला, ये आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो प्लस का y है इसको मैंने पहले लिख दिया y प्लस, और एक्स स्क्वायर ये है ही, और साइन एक्स को क्या लिखा हमने y अपॉन एक्स, इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को क्या लिखा y अपॉन एक्स, इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स जो है वो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। फिर एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आकर एक्स हो गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, हो गया, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं। हाँ देखता हूँ, वाई डैश कर लिया, वाई डैश करने के बाद इसको इस इक्वेशन में रखा, साइन एक्स प्लस ये क्या एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इक्वल दोनों को इक्वल कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करोगे। इसमें पता है क्या है, इसमें आप ये वाली इक्वेशन पहले से ही लेकर चल रहे हो और उसमें वैल्यू पुट कर रहे हो और फिर बता रहे हो कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया, वो नहीं दिखाना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। यही कर लो तरीका, ये ठीक है, ठीक है। अगर पुट करने वैल्यू सॉल्यूशन आ गया तो मतलब वैल्यू ठीक
वो तो ठीक है, पर तरीका इसमें एनसीईआरटी में जो दे रखा है ना वही फॉलो कर लो, एक्चुअली की बनाते हैं उसी में से, है ना, और फिर उससे इधर उधर जरा भी बच्चे का होता है ना तो वो काट देते हैं। तो इसलिए स्टेप्स ये फॉलो कर लो, तरीका वो बिल्कुल ठीक है, और भी शॉर्टकट्स हैं इसके, ठीक, लेकिन हमें वो नहीं करना है। जैसे मैंने आपको एक पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट बताया था, उसको पेपर में मत अप्लाई करना, वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। वो जो नीचे वाले को जीरो के बराबर रखकर और उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एक डिनोमिनेटर गायब कर देते हैं, फटाफट निकल जाती है ए और बी की वैल्यू, वो मत करना है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है वो, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, लॉग वाई प्लस सी, और ये पूछ रहे हैं कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैं आगे लिख रहा हूँ, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है। मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप जरा ट्राई करिए इसको, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। लॉग वाई का डिफरेंशियल 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई डैश, ठीक है। करके देखो, मैं 1 मिनट में आया।
हो गया अब इतना भी हो गया क्या हो गया सभी लोग बहुत बढ़िया वैसे दशहरा है किस दिन का सैटरडे या संडे 2 दिन का कुछ बता रहे थे कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग सप्तमी एक ही कह रहे हैं कुछ कह रहा है चलिए जी तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपने कर लिया है तो छोड़ते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा अरे बात यहाँ तक अब इसमें वैल्यू डालने के अलावा और क्या कर सकते हैं y माइनस ये है ना y माइनस cos y इज इक्वल टू x और क्या दे रखा है y स्क्वायर y डैश नहीं y sin y प्लस cos y प्लस x इनटू y डैश इज इक्वल टू y अब इसमें इसके बाद हम उस वाली को ऐसे y डैश हो गया ना हां y डैश हो गया y डैश करके फिर इसको y डैश इधर है और अब इसे इक्वेशन में पुट करना होगा और क्या करते हैं और भी करेंगे इधर y डैश है ना इधर भी y डैश है y डैश भी पूरा टर्म मल्टीप्लाई करना है ना आपको इधर भी ये टर्म मल्टीप्लाई कर दो इधर भी ये टर्म मल्टीप्लाई कर दो और फिर करके देखो कितना भी करेगी ना ठीक है मैं भी देखता हूँ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्वेश्चन 8 में है y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन y साइन y प्लस कॉस वाई सर वो इनटू करके हम वैल्यू डाल ऐसे करोगे रुको एक मिनट y साइन y प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई। तो अब जरा देखिएगा ये जैसे इक्वेशन नंबर 1 है डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा y डैश ये चलो लिख दो पहले dy बाई डी एक्स लिख दो माइनस कॉस वाई को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन वाई और फिर y को फर्दर करेंगे तो dy बाई डी एक्स ये हो गया और x का डिफरेंशियल हो गया 1 तो ये हो गया y डैश प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1 और अब क्या करिए ये y डैश है तो ब्रैकेट में अगर y डैश कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1 अब इसमें 1 है साइन वाई है इज इक्वल टू एक्स ये दे रखा है अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये दे रखी है और मेरे को राइट हैंड साइड पर इधर तो वाई डैश चाहिए ब्रैकेट में कुछ कहा नहीं चाहिए ठीक है और वाई डैश मिल रहा है ब्रैकेट में कुछ है अब उसको अरेंज करेंगे अभी अपने आप कर लेंगे हो जाएगा
और राइट हैंड साइड पर y चाहिए मेरे को, तो क्या करिए, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई y, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई y, तो y इंटू वाई डैश इंटू 1 प्लस साइन वाई। अरे अथर्व से मुलाकात हुई क्या भाई? यशोदा में एडमिट है वो? अरे क्या हो गया? यही तो नहीं पता मेरे को, मैसेज आया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले का, बात करूंगा अभी। अरे आई अच्छा, तो दोनों तरफ हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है कि y डैश को बाहर रखेंगे, लेकिन इस y को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y डैश को बाहर रखा और y को अंदर लेगा, तो y इंटू 1 इज y प्लस y इंटू साइन वाई इज y साइन वाई इज इक्वल टू y। इतना हो गया। अब एक काम करेंगे, जैसे जैसे ये है ना y, तो y की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस वाई को इधर ले जाओ तो x प्लस कॉस वाई, एक्स प्लस कॉस वाई मुझे मिल रहा है। हो गया, हो गया, ठीक है। तो ये y डैश और y की जगह क्या लिखेंगे आप, x प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल टू y। यहाँ लिख भी देना फ्रॉम इक्वेशन 1। आ गया वही x प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, सही है, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई, और ये हो गया वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है हमको कि भाई वाई डैश है ना, बस एक बार, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करना होगा, कर देते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशियल तो हो गया देखिए 1, और y का डिफरेंशियल क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y। tan इनवर्स y का क्या हो जाएगा, जैसे tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर y का भी तो होगा, y का क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। अब ये आ गया हमारे पास 1 प्लस वाई डैश, ये हो गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, कितना हो गया, ठीक है। तो अगर इसको इधर ले जाते हैं, अगर इसको इधर ले जाते हैं, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, वाई स्क्वायर वाई डैश 1 भी आ रहा है, वाई स्क्वायर वाई डैश भी आ रहा है, और वाई स्क्वायर वाई डैश भी आ रहा है, फिर एक वाई डैश तो आएगा ना, लेकिन वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0 करने के लिए तो एक काम करेंगे भाई, राइट हैंड साइड पर 0 करना है तो इस पूरे को इधर लेकर आएंगे। देखो क्या करना है, इसको ऐसे लिखेंगे। एक तरीका तो ये था कि इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, मेरे को क्योंकि इधर 0 चाहिए तो 0 नहीं मिल रहा है, इधर y डैश मिल रहा है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 इंटू 1 1 इंटू वाई स्क्वायर मिल जाएगा, y डैश इंटू 1 वाई स्क्वायर अलग भी चाहिए। अरे हाँ ठीक तो है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। बोलो, समझ गए भाई? डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, वाई डैश इंटू 1 इज वाई डैश, वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर वाई डैश, वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश। इधर भी वाई डैश है, इधर भी वाई डैश है, वाई डैश से वाई डैश कैंसिल आउट हो गया। यही तो करना था, प्रूव हो गया। वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही है, ठीक है। एक और देख लीजिए, लास्ट बचा हुआ 10th, उसके बाद 2 MCQs हैं। नहीं, वो देने वाले नहीं है, वो ऐसे ही समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x आपको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब अंडर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स ही दे रखा है, इस बार वाई डैश नहीं दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा रहने दो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, और ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो वाई है। इसको वाई लिख दूंगा यहाँ पर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाई मेरे को डी वाई बाई डी एक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो इधर डिनोमिनेटर में रहेगा तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। सही है। फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल तो 0, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। अब इस y को इधर ले आइए, तो y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2y। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। x अपॉन वाई बच गया। अरे नहीं सॉरी, y तो ले गया था ना मैं उधर, तो माइनस एक्स बचा, x को इधर ले आओ, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये प्रूव हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। तो अगर 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट 4 ही होंगे। ठीक है, आप ये देखिए, मैंने शुरुआत में भी आपको जो क्वेश्चन करवाया था उसमें ये बताया था कि एक कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसे ए बी सी इस तरह से होते हैं। ठीक है,
तो अगर 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 4 बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, यानी कि 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक, 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी 4 ही होंगे, तो आंसर इसका डी है। 12th देखिए, 12th है द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर आर। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, इसमें कोई कांस्टेंट वांस्टेंट नहीं होता, 0 नंबर ऑफ कांस्टेंट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई ए बी सी इस तरह के कांस्टेंट नहीं आते। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसा ही है जैसे आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक कांस्टेंट आता है सी, उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन जब डेफिनिट इंटीग्रल है, क्या उसमें कोई कांस्टेंट आता है? नहीं आता। तो इसलिए जो 12th वाला है इसका आंसर 0, दोनों के ही आंसर डी हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए जी, ठीक है जी, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। या घर था